हेलो मित्रों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार आप मेरे वीडियो देख भी रहे होंगे। मित्रों, आज जो मेरी टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि सिविल सेवा में, जी हाँ, सिविल सेवा में कम समयों में यदि आप सफल होना चाहते हैं तो कितना पढ़ना चाहिए। जी हाँ, कितना पढ़ना चाहिए, इसके बजाय मुझे इस पर विचार करना चाहिए कि कैसे पढ़ना चाहिए। जी मित्रों, आज मेरी यही टॉपिक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ये पूछते हैं कि सर सिविल सेवा में मुझे कितना समय देना चाहिए। ठीक है मित्रों, तो ख़ास तौर ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो जॉब करते हुए भी ये कहते हैं कि मेरे पास समय अभाव होता है, तो मैं फिर सिविल सेवा की तैयारी कैसे करूं। ये वीडियो उनके लिए भी है और ये वीडियो उनके लिए भी है जो ख़ासतौर हिम्मत हारने लगते हैं। ये वीडियो उनके लिए भी है कि वो निरंतर कैसे अभ्यास करें। तो आइए मित्रों, ये इस टॉपिक पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। ये सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है, इसको बहुत ध्यानपूर्वक आप देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये लिखा भी है कि आईएएस अगर बनना है तो इसकी प्रेरणा आप प्यार से लें। जी हाँ, आईएएस अगर आपको बनना है तो इसकी प्रेरणा मुझे प्यार भी देता है, यानी कि लव भी देता है। वो कैसे, तो आज ये आप देखेंगे। पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आईएएस बनने के लिए वो कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर मुझे विशेष रूप से ध्यान देना है, जिससे कि हम कम समयों पर अपने लक्ष्य को हम अचीव कर सकते हैं। जी मित्रों, तो देखिए, पहला आईएएस बनने के लिए मुझे ये ध्यान देना है कि प्री परीक्षा क्या होता है, यानी कि आईएएस कितने चरणों में होता है। तो पहले उसके चरणों के बारे में जान लीजिए। जी हाँ, मोटी मोटी बातें कि प्री क्या है, मेंस क्या है, इंटरव्यू क्या है और इन सब का क्या क्या मतलब होता है। इसी तरीके से लब में भी होता है। अगर आप किसी से लब करते हैं तो पहले तो मोटी मोटा बातें ये जानने का प्रयास करते हैं कि नाम क्या है, पता क्या है। ठीक तरीके से आपको इसको भी जानना चाहिए। लेकिन मेरा सेंस यहाँ पे क्या है, जितनी रुचि से वहाँ पर आप जानने का प्रयास करते हैं उतनी ही रुचि आपको यहाँ पर भी फोकस करना होगा। ठीक है, तो आप मेरी बातें समझ रहे होंगे, इतना आप परिपक्व हैं। दूसरी चीज़ें ये है कि पाठ्यक्रम की समझ होनी चाहिए। हाँ मित्र, जिस चीज़ की आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसका पूरा पाठ्यक्रम आपको पता होना चाहिए कि इंटरव्यू के लिए मुझे किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना है, मेंस के लिए सिविल सेवा में कौन कौन से टॉपिक कहाँ से प्रश्न आते हैं, प्री में कहाँ से आते हैं। इन संबंधित सारे इन्फॉर्मेशन को आपको कलेक्ट करना होगा। जी हाँ, इन सारे इन्फॉर्मेशन को आपको कलेक्ट करना होगा। जैसे आप जब किसी से लव करते हैं तो क्या आपके दिमाग में आता है कि ऐसी क्या पसंद है किसी को, कि उसके पसंद के लिए मुझे क्या क्या देना है। तो हर तरीके के लोगों की अलग अलग पसंद होती है, उसी की पसंद के अनुरूप आप ये चॉइस करते हैं कि क्या मुझे भेंट करना चाहिए। तो उससे संबंधित आप वस्तुओं को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और उस वस्तुओं को कलेक्ट करने के क्या करते हैं, आप देने का प्रयास करते हैं। यही तो है। अगर आपको कोई पसंद आ गया तो उसकी नापसंद और पसंद पर ध्यान देंगे कि नहीं देंगे। ठीक उसी तरीके से अगर आपको आईएएस में सफल होना है तो ज़रूरी ये है कि आखिर में आईएएस की डिमांड क्या है, उसके सिलेबस क्या है, उसके पाठ्यक्रम क्या है, वो आपको अच्छे तरीके से जानना होगा। अगर आप सिलेबस से इतर की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। अब तैयारी आप आईएएस की कर रहे हैं, आईएएस की बनना चाहते हैं, लेकिन आप जो मैटर कलेक्ट कर रहे हैं वो लेखपाल का मैटर कलेक्ट कर रहे हैं। साइंस का स्कोप जितना पढ़ना चाहिए उससे ज़्यादा कहीं आप साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी बातों को आपको ध्यान देना चाहिए, यानी कि अपनी एनर्जी का फोकस सिलेबस के अकॉर्डिंग लगाना चाहिए, न कि इतर बितर की चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे हर लोगों की पसंद अलग अलग होती है, उसी तरीके से आईएएस का अपना एक सिलेबस होता है। तीसरी चीज़ ये है कि आप निरंतर अभ्यास करना चाहिए। आईएएस अगर आपको बनना है या सिविल सेवा में आपको जाना है तो निरंतर अभ्यास करना चाहिए। निरंतर अभ्यास करने का मतलब ये है मित्र, इसमें ये माने नहीं रखता है कि आप 2 साल, आप 5 साल इसमें समय दीजिए या 10 साल समय दीजिए, ये माने नहीं रखता है। माने केवल ये रखता है कि अगर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो रेगुलरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप 6 ही घंटे पढ़ रहे हैं
तो अगला दिन भी 6 घंटे पढ़ें, 7 घंटे पढ़ें, ठीक है। लेकिन अब किसी दिन आप 14 घंटे पढ़ ले रहे हैं, किसी दिन आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं, किसी दिन 1 भी घंटे नहीं पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या होता है, इससे उस विषय वस्तु की आपकी समझ अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है, ठीक है। क्योंकि अगर आप गैप कर देंगे तो क्या होगा, फिर से आपको उतनी ही एनर्जी लगानी होगी। इसलिए जब आप किसी से लव करते हैं तो ऐसा नहीं है कि बीच में ब्रेक करके आप ठहर जाएं, निरंतर कोशिश करिए, निरंतर अभ्यास करिए, ठीक है। इतना आसान नहीं होता है लव पाना। तो ठीक तरीके से आप तो ये समझते होंगे, ठीक है, बहुत सारे फिल्में भी देखे होंगे आप। तो इसलिए आईएएस में भी आपको निरंतर अभ्यास करना है, उस विषय वस्तु पर निरंतर अभ्यास करना है, लगातार सिलेबस के अकॉर्डिंग उस पर आपको फोकस करना है, उसमें विशेष गैपिंग नहीं देना है, यानी कि उसमें आपकी रुचि होनी चाहिए। और जब आपकी उसमें रुचि नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि आप उसमें कंटिन्यूटी नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में क्या लाभ मिल पाएगा, नहीं। ऐसे स्थिति में आप किसी के दिल में अपनी जगह नहीं बना सकते हैं। इसलिए आईएएस में सफल होना चाहिए तो उसमें रुचि के साथ निरंतर अभ्यास होना चाहिए, ठीक है मित्र। और इसके अलावा इन निरंतर अभ्यास के लिए, रुचि होने के लिए एक और बहुत बड़ी चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। वो इम्पॉर्टेंट ये होती है कि आपको दृढ़ निश्चय होना चाहिए। जी हाँ, दृढ़ निश्चय का मतलब ये होता है कि अगर हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कार्य नहीं पड़ता है तो मुझे अपनी पढ़ाई से ब्रेक नहीं लेना है, यानी कि अपने चेयर को तब तक नहीं छोड़ना है जब तक आपके सामने कोई बड़ी प्रॉब्लम ना आ जाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि छोटे छोटे, अरे यार चलो ठीक है, किसी का फ़ोन आ गया, किसी का कॉल आ गया, ठीक है, तो तुरंत चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में नहीं, ऐसे स्थिति में नहीं, आपका पूरा फोकस होना चाहिए। जैसे आप समझते हैं आप कहीं भी बिजी रहते हैं, लेकिन अगर आपको जिससे प्रेम होता है, जिसके दिल में आप जगह बनाने चाहते हैं, तो आप सारे इंपॉर्टेंट काम को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, उनके दिल में जगह बनाने के लिए, ठीक है। जिसको आप दिल से ज़्यादा चाहते हैं तो उनकी प्राथमिकता आप ज़्यादा देते हैं, चाहे वो आपका माँ भी हो सकते हैं, आपके बाप भी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके लवर भी हो सकते हैं, आपकी पत्नी भी हो सकती है। हर इंसान के जीवन में कोई इंसान, बहुत ही कुछ लोग ऐसे करीब होते हैं जिस पर इंसान अपना समय फोकस देता है, यानी सारे इंपॉर्टेंट काम को छोड़कर वो ज़्यादातर उस तरफ जाता है। तो इसी तरीके से आपके आईएएस की भी तैयारी होनी चाहिए कि सारा इम्पॉर्टेंट छोड़कर उस पर ज़्यादा समय देना चाहिए। इसे कहते हैं दृढ़ निश्चयी होना, ठीक है मित्र। ये आप बातें समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये बातें भी आपको समझ में आ गई होगी कि अगर मुझे इस लक्ष्य को अचीव करना है तो मुझे दृढ़ निश्चयी होकर काम करना होगा। अगला इम्पॉर्टेंट ये होता है मित्र, जैसे अगर आप आईएएस में सफल होना चाहते हैं तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेने से कोई सफल नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ ये होती है कि इन्फॉर्मेशन जो आप कलेक्ट कर रहे हो वह आपके सिलेबस के अनुरूप होना चाहिए, और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होना चाहिए कि जो आप इन्फॉर्मेशन परीक्षा एग्ज़ाम में लिख रहे हो वह अभिव्यक्त करने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, जो यूपीएससी जिस क्वेश्चन के डिमांड कर रही है और जिस क्वेश्चन को उसने आपसे डिमांड रखा है, अगर आप उसके अनुरूप उत्तर नहीं दे पाएंगे तो आपका सारा इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंटेशन करने के लिए आपको निरंतर उसके लिए भी अभ्यास करना पड़ेगा, उसके लिए एक थिंकिंग पावर भी आपको निरंतर बढ़ाना होगा। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कि इन्फॉर्मेशन अधिक लेना इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन हो उसकी अभिव्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से आपके पास होनी चाहिए। इसी तरीके से आप देखिए, जब आप किसी क्या नाम है, आप लवर से अगर आप गिफ्ट देना चाहते हैं तो ये माने नहीं रहता है कि वो गिफ्ट कौन से हैं, ये भी माने नहीं रखता है कि आप कितना गिफ्ट देते हैं। माने तो ये रखता है कि आप गिफ्ट किस तरीके से प्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से यूपीएससी में भी आपका मन होना चाहिए, ठीक है। हमारी बातें समझ में आ रही नहीं, ये तो फीलिंग आप तो बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि इसका प्रचलन तो ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर इन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को अगर आप ध्यान में रख कर कोशिश करेंगे तो मेरा विश्वास है कि हर कोई बंदा आईएएस बन सकता है, हर कोई बंदा अधिकारी बन सकता है। बशर्ते एक बार लवर वाली फीलिंग आप आईएएस में लेकर तो आइए। इससे अलावा सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये और है कि ये आपके लिए सारा रास्ता सहज तब हो जाता है
जब आप किसी एक परिपक्व गुरु की संरक्षण में कार्य करते हैं। तो मित्रों, एक चीज़ मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ कि गुरु मिलना बहुत सौभाग्य की बात होती है। ठीक है, ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं। गुरु एक ऐसा होना चाहिए जो आपके प्रति क्या हो, डेडिकेट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस तरीके की संभावना बहुत कम होती है। गुरु मिल जाना एक बहुत सौभाग्य की बात होती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? कारण ये होते हैं कि बहुत सारे लोग गुरुओं का तिरस्कार कर देते हैं। इसमें गलती उनकी भी नहीं है, गलती परिपक्वता और गलती संस्कार की होती है। ठीक है, इसीलिए शायद बहुत सारे गुरु जो पर्सनल को छोड़कर प्रोफेशनल लाइन में आ गए, इसलिए ज़्यादातर आज तक जो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं, मैक्सिमम भूमिका उनकी स्वयं होती है। गुरु का तो सिर्फ एक मार्गदर्शन होता था। लेकिन पहले क्या होता था कि किसी भी शिष्य को परिपक्व बनाने के लिए गुरु की भूमिका बहुत ही अहम होती है। और जो शिष्य गुरु के संरक्षण में रह के जाता है तो वो न केवल एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है बल्कि अपने जीवन के हर पड़ाव में सक्सेस पाता है। आज क्या होता है, बहुत सारे आईएएस बनने के बाद भी अपने आप को हैंडल नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे तनाव से भी नहीं बच पाते हैं। तो उसका कारण यह है कि जो गुरुकुल की परंपरा थी वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो गई, नीचे स्तर पर चले गई, यानी कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मैं वही कहना चाहता हूँ कि गुरु होना बड़ी सौभाग्य की बात है। तो इन सारे बिंदुओं को आपने देखा और मुझे लगता है कि ये सारे बिंदु आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है मित्रों, अगर किसी भी प्रकार की इसमें कमी है तो आप बताने का प्रयास करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर उसमें सुधारने लायक होगा तो हम उसको अवश्य सुधारेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।